शुरुआत खबरों की करेंगे। उत्तर प्रदेश में एचएमपीवी का पहला केस मिला है। लखनऊ में 60 साल की महिला एचएमपीवी पॉजिटिव मिली है। महिला को बलरामपुर अस्पताल में एडमिट किया गया। कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी का यूपी में पहला केस आया है। बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील चौधरी ने इसकी पुष्टि कर दी है। बुधवार को महिला को केजीएमयू में भर्ती कराया गया था। महिला को बुखार था और सांस फूल रही थी। महिला को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पैनिक क्रिएट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। आपको कफ खांसी होती है क्योंकि ये सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो आपकी श्वसन नली जिसे हम बोले, सांस लेने वाली जो नली है, बेसिकली उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि हमें सर्दियों में वैसे भी करनी पड़ती है। तो सेम ही है और 20-21 साल पुरानी एक हिस्ट्री है। तो बहुत ज़्यादा इससे पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बचा कर रखिए सर्दियों से, इन्फेक्टेड फूड से। तो एचएमपीवी वायरस एक आरएनए वायरस है। वायरस पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है ये। इस वायरस से खांसी, गले में घरघराहट होती है। इसका जोखिम ठंड में ज्यादा होता है मोस्टली। जो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, यानी कि पैनिक नहीं क्रिएट करना है, आपको हम अवेयर कर रहे हैं एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते। बहुत ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। छींकने से फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैलता है। संक्रमित होने के 3 से 5 दिनों में लक्षण दिखने लगते हैं। आपको अपनी बॉडी में खुद ही चेंजेस महसूस होंगे। थोड़ा जल्दबाजी है, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। चीन में महामारी आने के चर्चे हैं, लोगों का दावा है चीन सच छुपा रहा है। ये कुछ इसको लेकर जो स्पेकुलेशंस हैं, लोगों के मन में जो डाउट्स हैं, जो सवाल हैं, जो संशय हैं, उसके जवाब हम आपको दे रहे हैं। 2 अलग फैमिली के हैं, एचएमपीवी वायरस और कोरोना, दोनों एक अलग फैमिली के हैं। अभी कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। ज्यादातर लोगों पर सामान्य असर है। घर पर रहकर लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। गंभीर लक्षण होने पर ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सकती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, वो हम आपको दे रहे हैं। तो अब देखिए, मामला जब है यूपी में भी आ गया है एक, और पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर कहा भी था कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ऑफिसर्स के साथ मीटिंग भी की थी। सेंटर ने भी स्पेशली इसको लेकर मीटिंग की है। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिक, जैसे कोरोना जो है वाया फ्लाइट्स, यानी कि हम एयरपोर्ट का जिक्र करते हैं, वहाँ से आता है, क्वारंटीन किया गया बहुत सारे लोगों को। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कदम सरकार उठाती है, यूपी सरकार भी और केंद्र सरकार भी। और संदीप खेर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, अब क्योंकि यूपी में भी मामला आ गया है, तो सवाल जो है वो यही लोगों के मन में आ रहा होगा कि यूपी सरकार इसे कैसे टैकल करेगी, ताकि लोगों में किसी तरह की कोई घबराहट और कोई डर पैदा ना हो। देखिए जीनत, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि लखनऊ का देखिए अपने आप में एक ये पहला मामला देखा जा रहा है। इसके पहले जो मामले देखिए सामने आए थे, गुजरात की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, उसी के साथ साथ ये देखा गया था कि छोटे बच्चों के अंदर जो है वो इसके सिम्टम्स जो है देखने को मिल रहे थे। एचएमपीवी जो वायरस है, देखिए कोरोना जैसा ही इसके जो लक्षण हैं, सांस फूलना, खांसी आना, बुखार हो जाना, इस तरीके के ही इसके लक्षण हैं। अब 60 वर्षीय महिला के अंदर देखिए इसके सिम्टम्स मिले हैं। ये बताया गया है कि उसकी सांस फूल रही थी। बलरामपुर के अस्पताल के जो निदेशक हैं, उन्होंने जांच करके इसकी पुष्टि करी है कि जो वायरस के सिम्टम्स हैं उसको एचएमपीवी का नाम देखिए दिया जा सकता है। अब चौंकाने वाला देखिए जो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि अगर ये बच्चियों में मिल रहा था, क्योंकि बताया गया था कि अभी कब के सिम्टम जो है बच्चों में फैल रहा है, लेकिन अब देखिए 60 वर्षीय महिला के अंदर इस तरीके के लक्षण मिलना कई तरीके के सवाल खड़े करता है। हालांकि इसको लेकर अभी देखिए डरने जैसे, घबराने जैसी की कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। अवेयरनेस की अगर देखिए बात करिए, हालांकि जब मामला इसके अभी 1-2 दिन पहले सामने आने लगे थे कि बच्चों के मिल रहा है, तो जब मेट्रो में तमाम लोग जो हैं वो मास्क लगा के जो है वो चल रहे थे, क्योंकि कोरोना का समय देखिए जीनत सभी को याद है कि एक बड़ी देखिए त्रासदी थी। तो एचएमपीवी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके जो हल्के लक्षण हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आगे चल के ऐसा हो भी ना, अभी तक कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है कि एचएमपीवी वायरस ने किसी को अपनी चपेट में ले लिया हो, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा हो। हाँ, इसको लेकर सावधानी बरतने के लिए जरूर कहा जा रहा है, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके हो। देखिए अवेयरनेस तो देखिए हर जगह पर जरूरी है। कोविड ने ये सिखाया भी था कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसको लेकर निर्देश जारी किए थे
अलर्ट जारी किया गया, ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। हाँ, अस्पतालों में ये कहा गया है कि आप लोग अपनी तैयारी रखिए, बेड मजबूत रखिए, अगर वेंटिलेटर की कहीं पर ऐसी आवश्यकता होती है या आईसीयू जैसी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा किया जाए। राज्य सरकार भी इसको लेकर लगी हुई है। आपने देखा भी, आपने जिक्र भी किया इस बात का कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक भी करी थी, तो उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद थे, तमाम अस्पतालों के सीएमओ जो है वो भी मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्रालय कई लोग मौजूद थे। तो ये पूछा गया कि आखिर है क्या ये, तो बताया तो देखिए फिलहाल यही गया है कि इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं अभी कहीं पर एक वीडियो देख रहा था, ये चीन का कहीं का कुछ वीडियो था सोशल मीडिया पे कि चीन के हालात खराब हैं, तो वहां पर एक ने वीडियो वायरल किया था कि यहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। तो पहला मामला लखनऊ में मिला है, डॉक्टर भी हैरान है। अब इसको उन्होंने HMPV का नाम क्यों दिया है, क्योंकि देखिए सांस फूलना सभी को पता है, बीपी हाई लो होता है तो सांस फूलती है, तबीयत खराब होती है। लेकिन अब इस पे देखिए लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको किसी भी डिसीज से बचना हो, वो चाहे HMPV हो, चाहे वो कोरोना हो या फिर देखिए अन्य चीज़ें हो, इन्फेक्टेड होते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए आपको अवेयरनेस रखनी होगी और उसी के साथ साथ अस्पतालों में इसको लेकर अभी कोई निर्देश नहीं जारी किए गए हैं कि HMPV का एक जो है अलग कोई ब्लॉक बना दिया गया हो। कोविड में आपने देखा था ब्लॉक्स बनाए गए थे, डॉक्टरों की टीम तैनात की गई थी, अलग एक लोगों को लगाया गया था, मास्क पहने थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी देखिए एक पहला केस जो है वो मुझे लगता है कि राजधानी लखनऊ में मिला है, अन्य जगहों पर मिला था, बच्चियों में मिल रहा था। तो अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को समझने की जरूरत है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि खांसी, बुखार, सांस फूलना HMPV का लक्षण नहीं है। डॉक्टरों के पास जाएं, उसकी जांच करवाएं और जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो कोविड जैसा कोई लक्षण हो, क्योंकि देखिए पिछली बार भी जीनत मुझे लगता है कि जब कोविड का नाम का जो एक ये पूरा सामने आया था ना, तो आधे लोग तो जो है वो दहशत में बेचारे बीमार हो गए थे, आधे लोगों ने दहशत में अस्पतालों से कूद कूद कर अपनी जान दे दी थी। तो मुझे लगता है कि इसमें एक रूमर भी फैलाया जा रहा है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया है कि HMPV नाम का ये जो वायरस है, इसको बुखार कहा जा सकता है, इसने किसी को भी अपनी चपेट में लिया हो बस। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं वो सजग हैं और वो कह रहे हैं कि अगर इन सिम्टम से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति या फिर कोई बच्चा सामने आता है तो उसको अलग से रख के उसकी जांच की जाए और देखा जाए कि आखिर ये लक्षण जो है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है। एक छोटी सी चीज़ और बता दीजिएगा संदीप कि स्पेसिफिक ये जो बुजुर्ग महिला है, ये जो एक स्टार्टिंग में जो थ्योरी आई थी कि ये सिर्फ इन्फेंट को हो सकता है, यानी कि नवजात बच्चों को, तो वो तो थ्योरी अब यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ रही है कि किसी भी एज ग्रुप को टारगेट कर सकता है। दूसरी बात है कि क्या ये जो पीड़ित महिला है, इनके फैमिली की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, कोई मेडिकल ऑफिसर की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, या थोड़ा सा इंतजार करते हैं अभी? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने जीनत, मुझे लगता है कि देखिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मेडिकल देखिए महिला की, क्योंकि देखिए 60 वर्षीय महिला है, महिला की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, हालांकि जो वहां के निदेशक है उन्होंने ये तो बताया है कि HMPV की जो है वो पुष्टि करी गई है, लेकिन महिला की मेडिकल हिस्ट्री भी सामने आनी होगी कि क्या महिला किसी अन्य डिसीज से वो पीड़ित तो नहीं थी, किस तरीके की उसको बीमारियां थी, क्या उसको बीपी हाई लो की प्रॉब्लम थी, उसको फेफड़ों की प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगता है कि इस पर भी एक रिसर्च होगा कि महिला पहले किस तरीके की बीमारियों के साथ जो है वो ग्रसित थी, और आखिर अगर ये, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि HMPV जैसा जो वायरस है बहुत ज्यादा डराने और चौंकाने और किसी ऐसा वायरस नहीं है। नॉर्मल आप समझिए ना, खांसी होती है, ठंड होती है, सांस फूलती है, तो ये हर एक बीमारियों में देखिए पहले भी तमाम ऐसी चीजें होती थी। बस ये है कि अब थोड़ा सा इनको अलग अलग नाम दे दिया गया, कहीं पर कोविड दे दिया गया, कहीं पर कुछ भी दे दिया। आपने देखा है आंख आ जाती है तो वो कंजक्टिव वायरस हो जाता है। तो एक थोड़ा सा ये है कि लोगों को कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। महिला का इलाज चल रहा है, फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि महिला को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया है, महिला बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार और करना होगा महिला की। संदीप आप रहिए हमारे साथ, डॉक्टर बीके गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, एक बार उन्हें भी शामिल कर लेते हैं, और अगर आपके पास भी कुछ सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं आप भारत समाचार पर। अब सर यूपी में एक केस मिला है और एक बात हो रही है कि सिमिलैरिटी ही है, आपको वही जो एक सर्दियों में आपके सिम्टम्स होते हैं बेसिक जुकाम वाले, वो वही इसमें भी है, लेकिन इसकी पहचान कैसे हुई? स्पेसिफिक कोई एक ऐसा पैरामीटर जो बताता हो कि ये HMPV है? देखिए, एक तो मैं पहली बात ये बता रहा हूँ कि इसमें कोई घबराने की या बहुत मतलब ऐसा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वाला जो वायरस है वो नया वायरस नहीं है, नोवेल वायरस नहीं है। ये वायरस
2001 में लगभग 24 साल पहले आइसोलेट हुआ था नीदरलैंड में, और इसके बहुत सारे आउटब्रेक्स होते रहते हैं। और इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड जब बच्चा 5 साल का होता है तो मैक्सिमम टाइम उसको इन्फेक्शन हो चुका होता है मतलब। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पहली बार इसका जो इन्फेक्शन हो रहा है। और खास करके जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, सीओपीडी है, हार्ट फेलियर है, किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, डायलिसिस पेशेंट है, HIV पेशेंट है, स्टेरॉइड्स में जिनकी इम्यूनिटी कम है किसी वजह से भी, तो उनके अंदर ये सीरियस बीमारी कर सकता है 5 से 10% केसेस में ऐसे, वरना अदरवाइज 90% केसेस में इसकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे आपने बोला जुकाम, बिल्कुल जुकाम की तरह ही 3-4 दिन में आता है और 3-4 दिन और लगते हैं ठीक होने में और चला जाता है। छोटे बच्चों में खास करके देखा गया थोड़ा सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, स्पेशली 5 साल कम और बहुत ज्यादा क्लियर बोले तो 6 से 12 महीने के बीच के जो एज के बच्चे होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन और इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना है कि एक तो जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हमने बात की थी, पहले भी बात की, बहुत बार बात की है कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जब हैंड हाइजीन हो, बार बार हाथ धोने हैं, आपको नाक मुंह आपको नहीं छूना है, खासकर छींकते समय ध्यान रखें, टिश्यू पेपर यूज करें, रुमाल यूज करें, कोहनी का यूज करें, और बाहर जाने से बचें। अगर बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। अगर आपको सिम्टम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि इस समय ये आइडेंटिफाई करना बिल्कुल नामुमकिन है क्लिनिकली कि ये कोविड है या HMPV है या रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है या कोरोना वायरस है या राइनो वायरस है या कोई और इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो ये इन सब कैटेगरी को एक कैटेगरी के अंदर हम लोग चिन्हित करते हैं, उसका बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो उसी में आता है। तो सिम्टोमेटिकली बहुत मुश्किल काम है। आपने अच्छी बात कही कि बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी छोटे बच्चों की बहुत कमजोर होती है, तो जो बुजुर्ग होते हैं स्पेशली उनकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही ये प्रभाव करता है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है। यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि प्रकाश और भव्यता का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करेगा। इसको लेकर भारत समाचार की प्रयागराज से महा कवरेज भी जारी है। और प्रियव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रियव्रत से ही बातचीत करते हैं। प्रियव्रत, बहुत महत्वपूर्ण